बजट से आम आदमियों को काफ़ी उम्मीदें होती है और बजट लोगों में नई उम्मीदें जगाता है। इन्हीं नई उम्मीदों के साथ मोदी प्रधानमंत्री बने और अब उनका पहला बजट आने वाला है। ऐसे में आम लोगों क्या चाहते हैं इस बजट से, इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या 10 जुलाई को जो बजट आएगा वो अच्छे दिनों वाला बजट होगा? इसके साथ ही हम अपना कार्यक्रम सुनिए मोदी जी क्या चाहती है जनता, इस बारे में हम बात करेंगे। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े वो लोग हैं जो दवाइयों के कारोबार करते हैं। इनसे पूछते हैं आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं मोदी के पहले बजट से। बताइए कि जो भी दवाई कंपनियां हैं और दवाई से कारोबार से जुड़े हुए हैं, इस बार मोदी की सरकार आए हैं, बहुत उम्मीदें आप लोगों की थी, क्या तोहफे में कुछ मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो दवा कंपनियों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए और दूसरा अंकुश डॉक्टरों के ऊपर लगना चाहिए। जो एमसीआई है, अभी क्या होता है, जितने भी डॉक्टर हैं 40% डॉक्टर कंपनियों से पैसा लेते हैं और दवा लिखते हैं और वो दवा कुछ ही दुकानों पर उपलब्ध हो पाती है और उन दवाओं के दाम इतने ज़्यादा होते हैं कि कुछ बड़ी कंपनियों के दवाओं के दाम कम होते हैं, उनके दवाओं के दाम ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले तो बजट के अंदर ये एक सख्त प्रावधान रखा जाए कि जो भी दवाएं हैं उनके ऊपर जो मार्केट लागत मूल्य के ऊपर उनका दाम रखा जाए। और दूसरी बात यह है, बजट के अंदर एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एक ये तय किया जाए कि वो जेनरिक दवाओं को लिखेंगे या जो दवाओं का जो डॉक्टर्स के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है, जो फार्मा इंडस्ट्री आज 35 से 40% जो फार्मा इंडस्ट्री पैसा खर्च करती है डॉक्टरों को, उसके ऊपर टैक्स दायरे में इतना लाया जाए कि उसको टैक्स इतना देना पड़े। मान लीजिए वो 2000 करोड़ रुपए डॉक्टरों के ऊपर खर्च करती है तो उसके ऊपर टैक्स की रेशो जो है ना 70 से 80% हो, जिससे कि ये पैसा खर्च ना हो और ये पैसा आम उपभोक्ता के ऊपर, आम एक जो हेल्थ जो एक आज देश की सबसे ज़रूरी, आज सबसे पहली जो है, अगर कोई भी परिवार चलाना है, सबसे पहला जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा देखभाल होती है। और हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य सेक्टर के अंदर बजट के अंदर आज तक जो हमने देखा है बहुत कम अमाउंट का प्रावधान रखा जाता है। इसके अंदर बजट्स के अंदर रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, हॉस्पिटल जो है वहाँ पर रीस्ट्रक्चर होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन की बड़ी प्रॉब्लम है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, 3-3 घंटे खड़े रहते हैं, दवा नहीं मिलती है। उसको 2 दवा देते हैं, फिर कहते जाइए। जो पेशेंट, जिसका पेशेंट अंदर होता है, अटेंडेंट, वो फिर दवाओं के लिए घूमता है। तो इन सब कई चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अभी तक बजट के अंदर कहीं पर भी जो ट्रेडर्स होता है उसकी कहीं पर कोई स्थान नहीं होता। लेकिन इस बार कारोबार को लेकर के किस तरह की मांग है? नहीं, हमारा ये है, एक तो जो है करों को, जो वैट टैक्स है जो है उसको मुक्त किया जाए। एक्साइज ड्यूटी, कुछ दवाओं के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो ख़त्म की जाए, जिससे कि एक गरीब उपभोक्ता को मिल सके। और तीसरी बात यह है, सरकार जो जेनरिक दवाएं हैं उसका जो एमआरपी है और जो होलसेल प्राइसेस में बड़ा डिफरेंस है, लागत मूल्य के ऊपर एक मार्जिन फिक्स किया जाए, उस पर दवाओं का दाम निर्धारण हो। उससे आम उपभोक्ता को, गरीब उपभोक्ता को दवा उपलब्ध हो पाएगी। जो देश के और टुकड़े हैं वहाँ से दवा मैन्युफैक्चर उन एरियो में आता है जहाँ पर एक्साइज ड्यूटी फ्री होती है और उसको 10 साल की टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलता है। सरकार को इस तरह की पॉलिसी या तो पूरे देश के अंदर लानी चाहिए, जिससे कि दवा इंडस्ट्री पूरे हर राज्य के अंदर स्थापित हो और अपने अपने राज्यों में वो दवाइयों को बेच सके। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं, जब हिमाचल में दवा बनती है वो कन्याकुमारी जाती है तो कितना उसको आने और जाने में उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, कितना समय लगता है, कितनी हमारी रोड्स के ऊपर भीड़ बढ़ती है, कितना पोल्यूशन बढ़ता है। इन सब चीज़ों को एक रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट को करना चाहिए कि 6 या 7-8 रीजन बना के और उस हर रीजन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वो हो, उससे और ज़्यादा फास्ट अवेलेबिलिटी और चीपर दाम पर दवा पड़ेगी। और एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। एक्साइज ड्यूटी पूरे देश में दवाओं पर एक होनी चाहिए। ये एक्साइज फ्री जोन, ये सब बेकार है। ये सब एक चोरी का माध्यम बनाया हुआ है। इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों ने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। वो लोन लाइसेंस पे माल बनवाते हैं। मैन्युफैक्चर कोई होता है, मार्केटिंग कोई करता है। आज जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, इनके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, दूसरे लोगों से माल बनवाते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। आप बताएंगे, आप यंग भी हैं और इस कारोबार में नए नए कदम कहा जाए, रखा जाए, नए नवेले की बात करें तो इस बार
नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद है ताकि आपके जो जिस कारोबार से आप दवा कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आपको फ़ायदा हो? एक तो इस होलसेल कारोबार में दवाई के लाइसेंस नियुक्त होना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस को पहले तो लाइसेंस लो, फिर उसमें फार्मासिस्ट हो, फिर ये हो, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसीजर है। उससे अगर वो चीज़ हटे तो कंज्यूमर को दवाई सस्ती मिल सकती है। उसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर इन्होंने कर रखा है, 40-50 दिन का लाइसेंस का प्रोसीजर है। इतने लंबे प्रोसीजर में क्या तो आदमी बिजनेस करने शुरू करेगा, क्या करे। ये हम चाहते हैं कि थोड़ा मोदी सरकार से नियुक्ति मतलब आपके अच्छे दिन तभी आएंगे जब लाइसेंस प्रक्रिया को सरल किया थोड़ा जाए। सरल किया जाए वो, क्योंकि कंज्यूमर को अल्टीमेटली फिर दवाई महंगी ही मिलेगी, क्योंकि हमारा भी उसमें इतना लंबा टाइम लगता है, उसमें इतनी मैन पावर लगती है, क्योंकि बंदा थोड़ा वैसे हो जाता है। मतलब लोग भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं जो प्रोसेस हैं अभी। तो इनकी मांग ये है कि सरकार इस बात बजट में इस तरह के प्रावधान करें ताकि इन्हें दवा बेचने में भी सहूलियत हो, दवा बनाने में भी सहूलियत हो। अब हम बात करते हैं कि दवा कंपनियों को जो मैन्युफैक्चर करती दवा बनाती है उनकी क्या मांग है? देखिए, दवा कंपनी की तो हमेशा एक मांग रहती है कि दवाओं के दाम कैसे बढ़ाएं वो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो दवाओं के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं स्टेट गवर्नमेंट इजीली दे देती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उस मॉलिक्यूल्स की परमिशन के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो एक सरकार नीति बनाए, नेट के ऊपर उसकी परमिशन ले और मॉलिक्यूल्स बनाए, कॉम्पिटिटिव जो है ना, इस देश के अंदर कंपटीशन को बढ़ावा दे। और ये जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स को लेना पड़ता है, उसके ऊपर उसका खर्चा आता है, उसका समय लगता है, जितना डिले होता है वो प्रोडक्ट आने में समय लगता है। जब तक जो दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में होता है वो उसका मुनाफा कमा लेता है और वो एक सेट हो जाता है। डॉक्टर के ऊपर जो कंपनी खर्च करती है उतना वो आउटपुट ले आती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, उनके पास स्कोप होता है, उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो पैसा खर्च कर देती हैं। तो इसलिए कंपटीशन में लाने के लिए ओपन होना चाहिए और जेनरिक नेम से दवा लिखी जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं दवाई कंपनियों से जुड़े हुए लोग जो अलग अलग कारोबार इस सेक्टर में कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम और बात करेंगे जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, खास करके डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों से भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। सर, भले ही आप कमल का साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी से हेल्थ बजट में क्या प्रावधान चाहेंगे? नहीं, इसमें मुझे लगता है पार्टी की बात ना करके हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करें। मेडिकल प्रोफेशन इस वक्त उम्मीद कर रहा है कि नई सरकार बनने से कुछ नए आयाम, नई चीज़ें कायम होंगी। सबसे पहली बात, जो हेल्थ का बजट एलोकेशन है वो बहुत ही कम है। आप विश्व के बाकी देशों से कंपेयर करो, जहाँ 5 से 10% तक हेल्थ पे एलोकेशन होती है, इंडिया में 1% से भी कम है। और जब तक ये बढ़ेगा नहीं, जब तक हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नए अस्पताल, नए पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स नहीं लाएंगे, और ख़ासकर जो बीपीएल के लोग हैं, गरीब लोग हैं, झुग्गियों के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य की जब तक हम चिंता नहीं करेंगे तब तक देश समृद्ध नहीं होगा। हेल्थ एक बैकबोन होता है, हेल्थ के बिना देश जो है बिल्कुल बेकार होता है। तो मैं मानता हूँ कि सबसे पहले तो हेल्थ एलोकेशन बढ़ना चाहिए, और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि आज भी किस तरह का प्रमोशन चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर को? क्योंकि कई बार इस तरह के आरोप भी लगते आ रहे हैं कि सरकार तो प्रमोट करने के लिए सारी सुविधाएं देती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर गरीबों को सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाती। नहीं, डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर भी तैयार बैठा है गरीबों को दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप सबसे बड़ी बात देखिए कि प्राइवेट क्लिनिक्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हर चीज़ की टैक्सेशन की मार डबल पड़ती है। आप देखिए, चाहे कि उनके ऊपर सर्विस टैक्स की तलवार लटकी रहती है, उनके ऊपर हाउस टैक्स भी ऑलमोस्ट डबल देना पड़ता है, दिल्ली के अंदर कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ते हैं, और हर चीज़ की जो लाइसेंसिंग है बहुत ही टीडियस है। तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को उनको सुविधाएं देनी चाहिए। किस तरह की सुविधाएं? उदाहरण के तौर पे लैंड मिलना चाहिए, उसके अंदर सब्सिडी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ एज़ कम्पेयर टू अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स इनको टैक्स का कोई ना कोई बेनिफिट जरूर चलता रहना चाहिए, क्योंकि ये कमर्शियल लोग नहीं हैं। अगर आप इनको कमर्शियल मांगने लगेंगे तो फिर तो इंडस्ट्री हो गई एक तरह की। ये एक सेमी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, जिसके अंदर उनकी यूटिलिटी को पूरे देश के हित में, पूरा उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, और उनको और ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, उनको एंकरेज करना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छे डॉक्टर विदेश ना जाएं, भारतवर्ष के अंदर ही, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो काम करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। कहा जाए कि बजट में जो एलोकेशन हो वो बढ़ाया जाए, और साथ साथ उसका मॉनिटरिंग जो होती है, जो देखभाल या निगरानी की बात है, वो
ज़्यादा से ज़्यादा सख्त। बिल्कुल, जहाँ वो लगना चाहिए फंड, जिस काम के लिए आना चाहिए, जिस झुग्गी झोंपड़ी ड्वेलर के लिए वो काम जो पैसा रखा गया वो पैसा वहाँ तक पहुँचे, इसको इंश्योर करना सरकार का काम है।